श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री गोस्वामी जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि कन्या के पिता एक ग्रामीण से श्री तुलसीदास जी के लिए पूछते हैं कि मैं इनसे अपनी कन्या का विवाह करवाना चाहता हूँ, क्या ये मान जाएंगे? नहीं। तो ग्रामीण ने कहा कि आप इतना विचार मत कीजिए, आप स्वयं ही जाकर पूछ लीजिए। तो अब उससे आगे की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। आप सभी को कथा सुनने का जो तरीका बताया है उसी प्रकार से श्रवण करें। गांव में ही कुछ गांव के लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं गांव के लोगों के बीच में एक ऊंचे आसन पर श्री तुलसीदास जी विराजमान हैं। सामने कन्या के जो पिता हैं विप्रदेव जी, वो आके बैठ जाते हैं। दोनों का फिर आपस में वार्तालाप होता है। दुज एक कन्या दान हित इत उत भटकी आय उतहा मधिग्राम राजपुर कथा बाचत रहे तुलसी जहां सब विधि सुयोग कुमार लखी सुनि विप्र को हुल सो हियो परिणय सुता हित दास तुलसी से विनय अनुनय कियो। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहिए विप्रदेव, क्या बात है? तो विप्रदेव कहते हैं कि भगवान, मैं यमुना पार कर रहने वाला तारीपतो नामक निवासी एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण हूँ। मेरे पास एक कन्या रत्न है जिसका नाम भी रत्नावली है। रूप, शील, वय, विद्या, विनय आदि में सब प्रकार से वो आपके ही अनुरूप है। इसलिए मेरी इच्छा है कि वो कन्या रत्न मैं आपके चरणों में समर्पित करूं। जैसे आपने कृपा करके मेरे जो आने का प्रयोजन पूछा है, वैसे ही कृपा करके मेरी इस विनती को भी स्वीकार करें और बेटी रत्नावली का पारी ग्रहण स्वीकार करें। यही आपके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे जैसे एक गृह परिवार ग्रस्त उपकरण विहीन एक व्यक्ति को आपने इस योग को कैसे समझ लिया? भाई, वैवाहिक संबंध के लिए घर, वर, कुल, गोत, संपत्ति, सदाचार, बहुत सारे बिंदु होते हैं जिन पर विचार करना पड़ता है। और मेरे यहाँ तो बहुत प्रकार का अभाव है। आपकी कन्या मेरे अनुरूप भले ही हो, लेकिन मैं तो उनके अनुरूप नहीं हूं ना। भाई, मेरे साथ उनका गुजारा कैसे होगा? आप कहीं और देखभाल करके आप विचारपूर्वक निर्णय ले लीजिए, तो कहीं और देख लीजिए तो अच्छा होगा। तो विप्रदेव कहते हैं, भगवान, आप मुझे ठुकराए नहीं। मैंने सब प्रकार से अच्छी प्रकार विचार करके ये निर्णय कर लिया है, तो आप कृपा करके अपनी स्वीकृति प्रदान करें। तुलसी कहते हे विप्रवर, नहीं चाह मुझको विवाह की, कीजिए क्षमा क्षमता नहीं मुझ में कुटुंब निर्वाह की। दीजे सुता कहूँ और घर भर कुल सुयोग विचारी के, मानत नहीं सो दुज रहो हट ठानी धरना धारी के। धरने पर बैठ गए। गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए महाराज, आप भावुकता में आकर जो व्यवहार जगत है उसमें आप ठीक नहीं कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, गृहस्थी के लायक ना तो मेरे संस्कार हैं और गृहस्थी के लायक ना ही मेरे पास कुछ उपकरण का अर्थ है। गृहस्थी के युग के जो भी साज सामान की आवश्यकता होती है वो मेरे पास नहीं है। तो विप्रदेव कहते हैं कि देखिए प्रभु, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, इसमें बनावट की कोई बात नहीं है। ये मेरी कोई कल्पना और भावुकता का ही प्रस्ताव नहीं है। ये दैवीय आज्ञा से ये संबंध
स्थापित हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं दैवी आज्ञा। कौन सी दैवी आज्ञा विप्रदेव? अब वो कहते हैं कि मैंने आपका प्रथम दर्शन आज से लगभग 6 मास पूर्व कार्तिकी द्वितीया के अवसर पर यहीं व्यासासन पर पाया था, और आपके पहले दर्शन पर ही मन में ये भाव अपने आप आया कि आपके जाति पाति, नात गोत्र, विद्या, विनयशील, सदाचार आदि की प्रशंसा भी सुनी, है ना। और उस दिन से ही मेरी जो कन्या वो माता पार्वती की व्रत पूर्वक प्रार्थना कर रही है। अभी इस वैशाख जो शिवरात्रि गई है, इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जगतजननी भवानी माता पार्वती ने स्वप्न में आपका नाम और आपका पूरा पता ये बताकर मुझे कन्यादान का आदेश किया है, और मैं उनकी आज्ञा के अनुसार आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ। अब विस्तार से कथा में ये पता चलता है किस प्रकार से गोस्वामी जी का विवाह हुआ, दैवी प्रेरणा कैसे हुई। अब संक्षेप में कथा में फिर कहाँ पता चलता है। तो एक गांव वाला कहता है तुलसीदास जी से, श्री तुलसीदास जी, यदि संस्कार प्रवृत्ति मार्गी हैं तो कहीं ना कहीं तो संबंध स्वीकार करना ही होगा। ये पंडित जी इस क्षेत्र के अच्छे कुलीन हैं, विद्वान हैं, सदाचारी हैं, धार्मिक विचार के महापुरुष हैं, इनकी कन्या में भी अनुरूपता है। और तीसरे कि भगवती का स्वप्न आदेश भी टालने योग्य नहीं है। तो मैं तो और हम सभी गांव वाले तो भाई आपसे यही निवेदन कर सकते हैं कि आप संबंध को स्वीकार कर लें। तुलसीदास जी हंसने लगे, अच्छा तो आप लोग भी इन्हीं के पक्ष में हो गए। देखो भाई मेरे पास क्या है जो उनकी अभिलाषा की पूर्ति कर सकूंगा। तो गांव वाले कहते हैं कि उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, गृहस्थी के जितने उपकरण हैं सबका संचय हो जाएगा। आप हमें तो बस कथा रूपी अमृत का दान कर रहे हैं। उस समय कथा कहाँ मिलती थी, तो क्या हम लोग आपके लिए कुछ भी सेवा सहयोग के भी लायक नहीं है क्या? नहीं नहीं, आप ऐसी बात मत सोचिए। ये विप्रदेव और साथ में हम लोगों को भी वही आप निराश कर रहे हैं। आप केवल स्वीकृति भरिए कि आपको उपकरण की आवश्यकता है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, है ना। इन सब के प्रबंध के लिए भगवान की कृपा से बस आप सेवा का बस हमको अवसर प्रदान कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा असमंजस है भाई, एक साथ कई कई तरह के जो भाई आप तरीके से आप मुझ पर जोर डाल रहे हैं। मेरी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मिली गांव के सब लोग तुलसी ही बहु समुझावन लगे, लकी जोर तुलसीदास तब संकोच अति पावन लगे। गोस्वामी जी को संकोच होने लगा। उतने में विप्रदेव बोले, भगवान आपको स्वीकृति ही तो देनी है ना? नहीं तो मैं अन्य जल का परित्याग करके यहीं पड़ा पड़ा प्राणों का भी परित्याग कर दूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, ये अनशन और धरना यहाँ भाई मेरे दरवाजे पर ना देकर भगवान श्री शंकर जी के ही दरबार में प्रार्थना कीजिए। भाई जैसे जगदम्बा जी ने आपको स्वप्न में आदेश दिया कन्या के लिए, वैसे ही यदि मुझे भी पानी ग्रहण की दिशा में कोई स्वप्न आदेश हो जाएगा तो मैं ये संबंध स्वीकार कर लूंगा। भाई आप कह रहे हैं आपको स्वप्न में आदेश दिया, मैं कैसे विश्वास कर लूँ? भाई मुझे भी हो जाएगा तो स्वीकार कर लूंगा। भगवान और शिव और माता पार्वती ने ही तो मुझे पाला पोसा है, उनकी आज्ञा को उल्लंघन में क्यों करूंगा? तो विप्रदेव कहते हैं ठीक है, तुम जैसी आज्ञा। जय हो आशुतोष अवधर रानी भगवान भोलेनाथ की जय हो। अब वहां से विप्रदेव जी उड़ जाते हैं। उठकर पास में ही भगवान शंकर और माता पार्वती का मंदिर है। उठकर मंदिर के पास गए और वहीं पे बैठ गए। वहीं पे बैठ के प्रार्थना करने लगे। उत विप्र कन्या को पिता गयो शंभु के दरबार में, विनती कही बहुभांति शिव से दीन करुण पुकार में। क्या प्रार्थना करी? प्रभु आशुतोष शिव शिवे, मनोरथ पूर्ण करहु हमारे, यह कन्या रत्नावली दास तुलसी के गेह पधारे। अटकट भटकत बहु ठौर आज, प्रभु यह अमोल निधि पाई, रत्नावली मिली कन्या अब तुलसी में ले जमाई। विश्वास यही कछु दुर्लभ नहीं,
तब करुणा कोद निहारे, प्रभु आशुतोष शिव शिवे, मनोरथ पूर्ण करो हमारे। गिरिराज सुते माँ अन्नपूर्णे, सुनिए विनय हमारी, प्रभु राम मिलाए सीता को, रुक्मणी को कृष्ण मुरारी। है ना, मिले नहीं आश्वासन जब लो, तब लो अनत न जाऊं, पड़ो रहू चरणन में निष्दिन, द्वारे अलख जगाऊं। हे अवधर धरो बेग जन पर, प्रभु नारायण प्रभु के प्यारे, प्रभु आशुतोष शिव शिवे, मनोरथ पूर्ण करो हमारे। प्रार्थना करते 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 वहीं पे विप्रदेव जो ब्राह्मण थे उन्हें निद्रा आ गई। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, निद्रा आ गई। निद्रा में भगवान सामने शंकर जी प्रकट हुए, विप्रदेव अब तुम चिंता को त्याग दो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। अब तुम चलकर यदि तुलसीदास जी से आग्रह करोगे तो वो तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण जो है वो स्वीकार कर लेंगे। और बात रही उनकी, तो मैं स्वयं जाके उनको स्वप्न में आदेश देता हूँ। इतना करके शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। तुरंत ब्राह्मण का जो है नेत्र खुले, होश आया। जय हो शंकर जी की, भोले बाबा की। इधर गोस्वामी जी मध्यरात्रि का समय, निद्रावस्था में है। निद्रावस्था में शंकर जी प्रकट हुए। हे श्री तुलसीदास जी, जो ब्राह्मण आपसे अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करने का आग्रह कर रहा है, उसे मेरा आदेश समझकर स्वीकार करो। ये रत्नावली अत्यंत विदुषी और आपके अनुरूप है। आप उन्हें सरस्वती का ही प्रतिरूप समझे। अभी तो कुछ दिन ग्रस्त आश्रम में आप उनके साथ रहिए। कालांतर में क्या कहा शंकर जी ने, अभी कुछ दिन ग्रस्त आश्रम में आप इनके ही साथ रहिए, और कालांतर अर्थात कुछ समय बीतने के पश्चात इनकी ही प्रेरणा से आपको अत्यंत उत्कृष्ट वैराग्य और भजन साधन का उत्तम मार्ग आपको इनकी ही प्रेरणा से सुलभ होगा। इतना कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। शंकर जी अंतर्धान हुए। इधर तुलसीदास जी की आंख खुल गई। अरे, मैं स्वप्न में भगवान शंकर का दर्शन कर रहा था। वो मुझे आदेश दे रहे थे, वो मुझे आदेश कर रहे थे कि मेरा आदेश समझकर रत्नावली से विवाह करो, वो तुम्हारे जीवन पथ में सहायक बनेगी। जय हो भगवान की, जय हो। अब जब आदेश हो गया दोनों ओर से, तो अगले दिन तुलसीदास जी पुनः उस मंदिर में गए। प्रातःकाल होते ही स्नान करके सबसे पहले मंदिर में गए। मंदिर में देखा तो उन्होंने देखा कि विप्रदेव भी वहीं से मंदिर में ही शंकर जी का दर्शन करके उनकी ही कुटिया की ओर चलने के लिए तैयार है। तुलसीदास जी मिले तो विप्रदेव ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं आपके ही पास आ रहा था। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, और मैं आपकी कन्या से विवाह स्वीकार करता हूँ। तो वहीं पे विप्रदेव समझ गया कि शंकर जी ने जो आदेश दिया था वो पूरा हो गया है। दोनों ने ही शंकर जी के मंदिर में जाकर प्रणाम किया, और उसके पश्चात कुछ दिनों पश्चात तुलसीदास जी का विवाह गांव वालों के सहयोग से बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रभु आशुतोष कृपा दीने, स्वप्न तुलसीदास को संबंध कर स्वीकार, पूर्ण करौ दुज की आस को। भगवान शिव के जोर पर पत्नी बनी रत्नावली, गुण रूप विद्या विनयशील, स्वभाव में अतिशय भली। है ना, गेह मिलियो, घर मिल गया, गेह मिलियो गृहिणी मिली, मिलियो गृहिणी को ने, ही है गृहिणीत कछु काल हित, तुलसी भय विदे। तुलसीदास जी थोड़े समय के लिए विदेही होगा, स्वयं को भूल गए किस लिए कथा कर रहे हैं, किस लिए जीवन है, किस लिए जन्म मिला है। तुलसी भय विदे। और अब आगे का तुलसीदास जी का जीवन विवाह के पश्चात कैसा होगा, ये राम जी की इच्छा से
राम जी की कृपा से हम सभी अब आगे श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।